गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ज्यादा रिटर्न किस में है, ज्यादा कमाई कौन देता है, ज्यादा सेफ कौन सा है, इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा ऑप्शंस बेहतर तरीके से ज्यादा आसान कौन करके देता है। दोनों है गोल्ड ही, लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ बेहतर कौन सा है भैया, आज डिटेल में समझाऊंगा इसको आपको। सोचिए आप रोज एसआईपी में पैसा डाल रहे हो, रोज मतलब मंथली डाल रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन अचानक खबर यह आती है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ना तो एसआईपी है, ना म्यूचुअल फंड है, और ना ही डायरेक्ट स्टॉक है, बल्कि अब ईटीएफ हो गया भैया। हाँ जी, 13 अगस्त 2025 की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि इन्वेस्टर्स अब ईटीएफ की तरफ दौड़ रहे हैं। सिर्फ जुलाई 2025 में ही इक्विटी ईटीएफ में 4,476 करोड़ का पैसा आया भैया, जबकि जून में यह लगभग 844 करोड़ ही था। यानी कि एक ही महीने में 5 गुना से ज्यादा बड़ा जंप आया है। और हाँ, गोल्ड ईटीएफ में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। जून के 2080 करोड़ से जुलाई में इनफ्लो घटकर 1256 करोड़ रह गया है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन बड़ी तस्वीर ये कहती है कि ईटीएफ अब इन्वेस्टर्स की नई पसंद बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईटीएफ क्या है भैया, है क्या ये? तो ईटीएफ का यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसको आप ऐसे समझिए कि ईटीएफ एक तरह की टोकरी है जिसमें ढेर सारे शेयर्स कोई कमोडिटी जैसे गोल्ड प्रोपोर्शन के हिसाब से रखे जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल लो, अगर आपने निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदा है तो वो निफ्टी 50 इंडेक्स की पूरी कॉपी है, ये समझ लो। यानी कि रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, आईसी बैंक जैसी टॉप 50 कंपनियां बराबर बराबर हिस्सों में, बराबर मतलब जिस हिस्से में निफ्टी 50 में होती है उसी हिसाब से आपके ईटीएफ की टोकरी में रखे गए हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपका ईटीएफ भी ऊपर जाएगा, निफ्टी गिरेगा तो आपका ईटीएफ भी गिरेगा। और सबसे मजेदार बात, ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह ट्रेड होता है, मतलब जब चाहे खरीद लीजिए और जब चाहे बेच दीजिए। अब सोचिए अगर यही काम म्यूचुअल फंड से करना हो, तो म्यूचुअल फंड में आप फंड हाउस से यूनिट्स खरीदते हैं, और वो भी डे एंड के एनएवी पर। अब इसको समझाता होता क्या है। म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते हो, जैसे मार्केट 9:15 से 3:30 तक खुला रहता है, आप बीच में कभी भी म्यूचुअल फंड यूनिट बाय और सेल करते हो तो आपको उस टाइम के प्राइस पे बाय और सेल नहीं होता है। मार्केट खत्म होने पर, यानी कि डे एंड पर जो एनएवी आएगी, जो प्राइस आएगी, उस प्राइस पर बाय या सेल होता है। यानी कि आपने जब देखा प्राइस बाय करने के लिए 100 रुपए था और डे एंड पर वो अगर 90 रुपए रह गया तो आपको 90 रुपए पर मिलेगा, भले आपने 100 रुपए पर बटन दबाया था। ईटीएफ में ऐसा नहीं होता, ईटीएफ लाइव होता है भैया। ईटीएफ में अगर आपने देखा कि 100 रुपए पर बटन दबाया बाय, तो 100 पर ही बाय होगा, वो डे एंड पर नहीं जाएगा वो। ठीक है, मतलब इंट्राडे बाय और सेल पॉसिबल नहीं है म्यूचुअल फंड में। ईटीएफ में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, खर्चा कम है, लिक्विडिटी कहीं बेहतर है, मतलब बाय और सेल करना बहुत आसान है। और इसी वजह से इन्वेस्टर्स, खास करके यंग जनरेशन, अब म्यूचुअल फंड से ज्यादा ईटीएफ प्रेफर कर रहे हैं। एसआईपी और इंडेक्स फंड अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन ईटीएफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस और कंट्रोल की वजह से आगे निकल रहा है भैया, साफ साफ। अब बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड वर्सेस गोल्ड ईटीएफ पर। देखो, गोल्ड म्यूचुअल फंड ना बेसिकली एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो इन्वेस्ट करती है गोल्ड के ईटीएफ में ही। मतलब गोल्ड म्यूचुअल फंड वाले भी गोल्ड ईटीएफ ही खरीद रहे हैं भैया। यानी आपके एक्चुअल गोल्ड के बीच में, मतलब आपके और एक्चुअल गोल्ड के बीच में एक एक्स्ट्रा लेयर आ गया म्यूचुअल फंड स्कीम का, ये समझ लो। और इसका फायदा ये है कि एसआईपी आसान है, डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है भैया, एक्सपेंस रेशियो कंपनी लेगी ना अपना एक्स्ट्रा लेयर लगाए तो। दूसरी तरफ है गोल्ड ईटीएफ, डायरेक्टली गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक करता रहता है यहां, लेकिन हाँ डीमैट अकाउंट चाहिए, और डीमैट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमेशा हम डीमैट अकाउंट का लिंक डाल के रखते हैं, फ्री होता है, खुलवाइए और ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है भैया, अब समझो, ये स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, ठीक जैसे स्टॉक होता है। कॉस्ट कम होती है, रियल टाइम बाय और सेल पॉसिबल होता है, मतलब दिन में बटन दबाया तो शाम तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है आपको। तो फर्क बड़ा सिंपल है, बिगिनर्स के लिए म्यूचुअल फंड आसान है, लेकिन कॉस्ट और ट्रांसपेरेंसी में ईटीएफ बेहतर है। लेकिन दिमाग में यह सवाल आता है
गोल्ड ईटीएफ बनता कैसे है, ये कंपनी जो हमको गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्ट करवा रही है वो कैसे बनाते हैं गोल्ड ईटीएफ भैया। तो अब ये समझो, देखो इक्विटी ईटीएफ में तो ये समझ आता है कि इंडेक्स में कंपनीज के शेयर अपने वेटेज के हिसाब से खरीद करके यूनिट बना दिए जाते हैं। लेकिन गोल्ड ईटीएफ में क्या होता है, यहां एएमसी यानी कि म्यूचुअल फंड वाली कंपनी फिजिकल गोल्ड खरीदती है क्या? तो जवाब है हाँ, ये एएमसी फिजिकल गोल्ड खरीदती है या फिर कस्टोडियन बैंक के पास रखवाती है गोल्ड खरीद के। और ये गोल्ड हमेशा 99.5% या उससे ज़्यादा प्योरिटी के होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप फिजिकली जाके गोल्ड खरीदो सोनार की दुकान पे या ईटीएफ खरीद लो, भैया बात बराबर है। हाँ, बस ईटीएफ को आप गले में हार बना के नहीं पहन सकते हैं, आप सोनार का आज खरीद सकते हो, फर्क इतना है। लेकिन गोल्ड ही दोनों आपके पास आया, ठीक है, हाथ में नहीं आया ईटीएफ, हाँ, बस इतना फर्क है। अब इस गोल्ड को जो एएमसी खरीदती है उस गोल्ड को वॉल्ट में ऐसे ही नहीं छोड़ देती, मतलब तिजोरी में ऐसे नहीं छोड़ देती, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके ईटीएफ के यूनिट बनाए जाते हैं। नॉर्मली 1 यूनिट बराबर 1 ग्राम गोल्ड होता है, कुछ ईटीएफ में 0.5 ग्राम भी होता है। फिर ये यूनिट्स एनएसई और बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराए जाते हैं, यानी आप और मैं इसे शेयर की तरह बाय और सेल कर सकते हैं। हर गोल्ड ईटीएफ के पीछे उतना ही फिजिकल गोल्ड रिजर्व होना जरूरी होता है उनके पास, जितना यूनिट्स वो इशू कर रहे हैं। अब सेबी रूल्स के हिसाब से ईटीएफ की होल्डिंग 100% गोल्ड बैक्ड होनी ही चाहिए, ठीक है। मतलब ईटीएफ जो आप खरीद रहे हो गोल्ड ईटीएफ, उतना गोल्ड ईटीएफ पीछे है, कंपनी के पास रखा गया है। इसको एग्जांपल से ऐसे समझिए कि एएमसी ने 100 करोड़ का गोल्ड ईटीएफ इशू कर दिया मार्केट में, भैया जाओ खरीदो 100 करोड़ का गोल्ड ईटीएफ, और डिसाइड किया कि 1 यूनिट बराबर 1 ग्राम गोल्ड होगा। और उस समय गोल्ड प्राइस 6,000 रुपए पर ग्राम था। बात पुरानी है, अब कहाँ 6,000 रुपए पर ग्राम वाले दिन गए भैया। चलो मान लो यही था एग्जाम्पल के लिए। तो एएमसी को फिजिकल गोल्ड खरीदना होगा कितना, 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 6,000, यानी कि 16,66,667 ग्राम, यानी कि लगभग 1.67 टन गोल्ड एएमसी को खरीदना होगा। अब एएमसी इतने गोल्ड के अगेंस्ट उतने ही ईटीएफ यूनिट इशू कर देगी स्टॉक एक्सचेंज पर, यानी कि 16,66,667 यूनिट इशू हो गए भैया एक्सचेंज पर, वो आपको दिखने लग जाएंगे। प्राइस कैसे डिसाइड होगा, अब ये बताता हूं। अगर अगले हफ्ते गोल्ड का प्राइस 6,200 पर ग्राम है, मतलब हो गया, तो ईटीएफ का 1 यूनिट लगभग 6,200 का होगा। जितना प्राइस 1 ग्राम का उतना ईटीएफ का यूनिट का प्राइस। अगर 5,800 हो गया तो यूनिट प्राइस भी उतना ही घट जाएगा भैया। यानी ईटीएफ का भाव हमेशा इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता है, उसके बराबर चलता है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि एएमसी के एक्सपेंस रेशियो और डिमांड सप्लाई से थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि एएमसी जो है वो कुछ चार्ज करेगी ना आपको, ये फैसिलिटी जो दे रही है वो बहुत छोटा सा चार्ज होता है। अब मान लीजिए सारे इशूड यूनिट खत्म हो गए, एक सिनेरियो ये मान लेते हैं, मतलब 16 लाख की जो हम बात कर रहे थे सारे बिक गए, लोगों ने कर लिए। अब क्या होगा, देखो डिमांड है और सप्लाई नहीं है, मतलब लोग चाहते हैं और इन्वेस्ट करना लेकिन उनके पास है नहीं, क्या होगा। ऐसे में पिक्चर में आते हैं ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स, इनको एपीज बोलते हैं। ये बड़े ब्रोकर्स या इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अगर डिमांड बढ़ी तो एपीज एएमसी को एक्चुअल फिजिकल गोल्ड देते हैं और बदले में एएमसी नए यूनिट्स क्रिएट करके एक्सचेंज पर लिस्ट करा देती है। इसका उल्टा सिनेरियो भी होता है, अगर यूनिट्स ज्यादा हैं पर बायर कम है, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो एपीज बल्क में यूनिट एएमसी को लौटा देते हैं और बदले में एएमसी फिजिकल गोल्ड वापस कर देती है। यही है गोल्ड ईटीएफ का असली मैजिक। आप डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर यूनिट के पीछे एक्चुअल फिजिकल गोल्ड है, प्राइस हमेशा रियल टाइम गोल्ड प्राइस से जुड़ा हुआ है और सप्लाई डिमांड बैलेंस मेंटेन रहता है। तो अब क्लियर है, ईटीएफ चाहे इक्विटी हो या गोल्ड, 3 चीजें देता है ये। कौन कौन सी 3 चीजें? पहली ये देगा ट्रांसपेरेंसी, दूसरा देता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस और तीसरा देता है फ्लेक्सिबिलिटी। म्यूचुअल फंड और एसआईपी आज भी रिलेवेंट है, लेकिन ईटीएफ ने इन्वेस्टिंग को और स्मार्ट और आसान बना दिया है, स्पेशली नई जनरेशन के लिए। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड ईटीएफ आपको तिजोरी वाले झंझट से बचाकर
उतना ही भरोसा देता है। वहीं इक्विटी ETF इंडेक्स को फॉलो करके डाइवर्सिफिकेशन और लो कॉस्ट का फायदा देते हैं भैया। बॉटम लाइन ये है कि बिगिनर्स के लिए म्यूचुअल फंड आसान रास्ता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्टिव इन्वेस्टर हो, रियल टाइम बाय सेल करना चाहते हो, कम खर्चे में ज़्यादा कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हो, तो ETF आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। यानी आने वाले समय में SIP, म्यूचुअल फंड और ETF तीनों पैरेलल चलेंगे भैया। लेकिन ट्रेंड ये साफ कह रहा है कि इन्वेस्टर्स की नई पसंद अब ETF है। लेकिन हाँ, ETF के लिए क्या चाहिए आपके पास? डीमैट अकाउंट, जिसका लिंक हम पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे करके रखते हैं। तो ये कंपैरिजन आपको समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कुछ सवाल रहेगा मन में, कुछ कन्फ्यूजन रह गया बाकी, तो सवाल वो भी लिख दीजिएगा। आने वाले किसी ना किसी वीडियो में आपका सवाल हम ज़रूर ले लेंगे।